आज हम लोग पढ़ेंगे हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या है? जो भी न्यू पार्टनर को गुडविल लेके आना रहता है फर्म में, अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, ना ही टोटल गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई हो क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गुडविल लेके नहीं आएगा, या गुडविल उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल तो दिया ही नहीं है तो गुडविल की कोई एंट्री ना करें, ऐसा नहीं है। उसमें हमें फाइंड करना पड़ता है हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल फाइंड कैसे करना होगा, ध्यान देना सब लोग। एक एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं। जैसे मान लिया कि पार्टनर को कहा जाए कि तुमसे कहा जाए कि 2 लाख रुपए लेके फर्म में आओ कैपिटल, ठीक, लेकिन एक्चुअल में कैपिटल और पार्टनर्स के बेस पे देखा गया तो पाया गया कि नहीं, कैपिटल तो इनका 1.5 लाख ही बन रहा है, तो 50,000 रुपये जो एक्स्ट्रा उनसे मांगा जा रहा है वही क्या होगा, गुडविल। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही फाइंड करते हैं हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल फाइंड करने का तरीका क्या है? हम लोग पहले फाइंड करेंगे टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। जो भी न्यू पार्टनर अपना कैपिटल लेके आएगा और उसका जो शेयर होगा फर्म में, उसके बेसिस पे टोटल कैपिटल फाइंड करना होगा। अब जैसे मान लिया कि पार्टनर को लेके आ रहा है कैपिटल वो 1 लाख रुपया और उसका शेयर 1/5 है, तो ये जो 1 लाख रुपये पार्टनर लेके आ रहा है, ये 1/5 है टोटल कैपिटल का। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये 5 इधर जाएगा, ये 1 लाख जो है वो पार्टनर का कैपिटल है, जो नया पार्टनर उसका कैपिटल है, और ये 1/5 है टोटल कैपिटल का। तो अब टोटल कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 इधर चला जाएगा, 5 × 1 लाख डिवाइड बाई 1, तो टोटल कैपिटल हमारा आ जाएगा 5 लाख। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल पहले निकाला जाएगा जो फर्म का हो सकता है, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, और उसके बाद उसमें से टोटल जो एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल सारे पार्टनर्स का होगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस। ये एडजस्टेड कैपिटल क्या है, मतलब किसी भी तरह का कोई भी रिजर्व फंड, प्रॉफिट या लॉस कोई भी हो, वो कैपिटल में एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल आएगा वही कहलाता है टोटल एडजस्टेड कैपिटल। तो यहाँ पे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल कैपिटल फर्म का, किसके बेस पे, जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है उसके बेस पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। इसमें से टोटल एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, न्यू पार्टनर कैपिटल भी इसमें रहेगा, वो क्या कर देंगे, माइनस। तो क्या मिल जाएगा हमें, हिडन गुडविल। और यही हिडन गुडविल मतलब ये क्या है, टोटल गुडविल ऑफ फर्म। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए जो भी कैपिटल दिया हुआ है सारे पार्टनर्स का वो तो जोड़ना ही है, प्लस किसी भी तरह का कोई भी रिजर्व फंड या प्रॉफिट जो बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो, या कोई भी गुडविल या लॉस या कोई भी एक्सपेंस जो ऐसा है जो राइट ऑफ नहीं हुआ है, अगर बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो इन सब को क्या कर देंगे, माइनस। तो क्या मिल जाएगा हमें, टोटल एडजस्टेड कैपिटल। टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए कभी कभी एसेट या लायबिलिटी दिया रहता है, तो अगर मान लिया कि कैपिटल ना दे के, ओल्ड पार्टनर है कैपिटल ना दे के एसेट और लायबिलिटी फर्म का दिया हुआ है, तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, जो भी लायबिलिटीज दी हुई होंगी। एसेट्स में गुडविल अगर है तो उसको छोड़ देंगे, ठीक। टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, ये जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा जो पहले से इनका होगा, प्लस इसमें कर देंगे हम अलग से, अगर जो नया पार्टनर है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, और अगर अलग से कोई भी रिजर्व, कोई प्रॉफिट वगैरह होता है तो उसको भी इस टोटल एडजस्टेड कैपिटल में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो कभी कभी क्या रहता है कि कैपिटल ना दे के एसेट और लायबिलिटी दे दिया रहता है, तो एसेट और लायबिलिटी दिया रहेगा तो टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो ये टोटल कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स का निकल जाएगा, और इसमें न्यू पार्टनर और कैपिटल सिर्फ अलग से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन से इसको समझ लो कायदे से। यहाँ कह रहा है ए और बी पार्टनर्स, इनका कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख और 2 लाख, रिजर्व पहले से बैलेंस शीट के अंदर है 40,000 का, पीएल का क्रेडिट बैलेंस है कितने का, 30,000 का,
क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट पहले से बैलेंस शीट के अंदर है। गुडविल फर्म की नहीं है, गुडविल पहले से बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है 20,000। अब सी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए और वो कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख। ठीक, ही इज नॉट एबल टू ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब देखो उसके गुडविल का शेयर कितना होगा, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इसकी नहीं दी हुई है, यहाँ ना ही टोटल गुडविल फर्म का दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसमें गुडविल हिडन है और इसी तरीके से फाइंड किया जाएगा। ये जो गुडविल है इसको राइट ऑफ करना रहता है पार्टनर्स को, जो बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है गुडविल, इसके बेस पे मत इसका गुडविल निकाल देना। कई बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिया रहता है, अगर गुडविल न्यू पार्टनर का नहीं दिया रहता है या टोटल गुडविल फर्म का नहीं दिया तो इसी के बेस पे लगेंगे निकालने। तो ऐसी गलती कभी भी मत करना। ये गुडविल पहले से बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, इसको राइट ऑफ करना रहेगा। जैसे हम पहले कर रहे थे, गुडविल का ट्रीटमेंट वो पढ़े ही है, इससे पहले की वीडियोस में देखना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, सी के बेस पे टोटल कैपिटल फर्म का फाइंड करेंगे। तो सी का शेयर 1/5 है और वो कैपिटल कितना लेके आ रहा है 1 लाख। तो सी के बेस पे टोटल कैपिटल फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे सी के बेस पे टोटल कैपिटल फाइंड करना है। तो सी का कैपिटल जो है वो 1/5 शेयर के लिए यानी 1/5 है टोटल कैपिटल का। अब सी का कैपिटल 1 लाख है, 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कैपिटल निकालने के लिए उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो फर्म का टोटल कैपिटल निकल के आ जाएगा 1 लाख इंटू 5/1 यानी 5 लाख। इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, समझाने के लिए इतना हमने लिखा है। जो भी सी का शेयर दिया रहेगा उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके कैपिटल में, क्या मिल जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सी। ठीक, सी के बेस पे निकल गया। अब ऑन बेसिस ऑफ सी के बेस पे टोटल कैपिटल फर्म का निकल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, टोटल एडजस्टेड कैपिटल। तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, तो इसमें सारे पार्टनर्स का कैपिटल जोड़ा जाएगा। पहले ए का कैपिटल 1 लाख है, बी का कैपिटल 2 लाख है, ये 1 लाख। ए का कैपिटल 1 लाख है, बी का कैपिटल 2 लाख है। इन दोनों का कैपिटल तो पता ही चल गया, पता ही है हमको। और फिर इसमें सी का कैपिटल जोड़ना है, जो सी एडमिट हो रहा है उसका कैपिटल कितना दिया हुआ है 1 लाख। समझ में आ रहा है सबको। अब इसके बाद रिजर्व है फर्म का 40,000 का, 40,000 का, ये रिजर्व जोड़ेंगे। इसमें सारे पार्टनर का कैपिटल जोड़ दिया गया। रिजर्व फंड या प्रॉफिट कोई पहले से बैलेंस शीट के अंदर रहेगा उसको जोड़ना है। प्रॉफिट भी है, क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब प्रॉफिट है पहले से बैलेंस शीट के अंदर, इसको भी जोड़ दिया गया। और बैलेंस शीट के अंदर पहले से गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है और राइट ऑफ नहीं हुआ है तो उसको क्या करेंगे माइनस। किसी भी तरह का कोई भी गुडविल या लॉस या एक्सपेंस ऐसा कोई हो जो बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो, राइट ऑफ ना हुआ हो, तो उसको क्या कर देंगे माइनस। तो यहाँ गुडविल पहले से बैलेंस शीट के अंदर 30,000 का था, इसको माइनस कर दिया गया। अब यहाँ पे गुडविल 20,000 का था, इसको माइनस कर दिया गया। कितना है 20,000। अब यहाँ पे टोटल एडजस्टेड कैपिटल फर्म का आ जाएगा 4,50,000। ठीक, अब हमको क्या करना है, जो न्यू पार्टनर के बेस पे टोटल कैपिटल उन्होंने निकाला है उसमें से जो टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकला है इसको क्या कर देंगे -1 -2। तो ये निकल के आ जाएगा फर्म का टोटल गुडविल। तो टोटल गुडविल फर्म का हो जाएगा 5 लाख, टोटल एडजस्टेड कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सी माइनस टोटल एडजस्टेड कैपिटल 4,50,000। तो यहाँ आ जाएगा 50,000। यही हो जाएगा फर्म का हिडन गुडविल। सबको समझ में आ रहा है।
अब ट्रीटमेंट करना है अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे एंट्रीज हमको पता ही है। क्या होगा एंट्री पहला, ये अपना कैश में लेके आ रहा है कैपिटल, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एंट्री तो हम पहले बता ही चुके हैं, ट्रीटमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं गुडविल का इसके पहले के वीडियोज में। किसे बता दे रहा यहाँ पे। अब जो ये कैपिटल लेके आया उसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। ये कैपिटल कितना लेके आ रहा है, 1 लाख, ये एंट्री हो गई। और अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता है तो वो फिर कहाँ से देता है, अपने करंट अकाउंट से, करंट अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ गुडविल ये कैश में लेके नहीं आ रहा है, और टोटल गुडविल अब फर्म की हमें पता है कितनी है, 50,000, और सी का शेयर 1/5 है। सी अपने हिस्से का गुडविल देगा और कहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसके करंट अकाउंट से, और बांट दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, ना ही ओल्ड रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में। तो हम जो पहला वीडियो अपलोड किए थे अपना, जिसमें रेशियो के बारे में बताए थे, उसमें हम बताए हुए हैं सारे कंडीशंस हम बताए हुए हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। तो उसमें ये बताया था हमने कि अगर ओल्ड रेशियो ना दिया रहे तो हमेशा ओल्ड रेशियो को क्या मानेंगे, इक्वल। और अगर न्यू रेशियो ना दिया रहे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी ना दिया रहे तो ओल्ड ही रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 ही रहेगा। तो ओल्ड रेशियो दिया नहीं, ओल्ड रेशियो 1:1 होगा। न्यू रेशियो दिया रहता है तो ओल्ड माइनस न्यू करते, और न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लिया जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ क्या हो जाएगा, 1:1। तो इसको बांट दिया जाएगा ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो है इनका गुडविल हो जाएगा कितना, 10,000। 10,000 कहाँ से आया, 50,000 टोटल गुडविल है और इसका शेयर 1/5 है, तो 10,000 हुआ इनका गुडविल। और ये बांट दिया जाएगा 1:1 में, यानी 1/2। 5,000 ए को मिल जाएगा, 5,000 बी को। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं फर्म में, इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2, और टोटल एसेट फर्म का दिया हुआ है 1 लाख, और टोटल लायबिलिटीज़ हैं 4 लाख की। 10 लाख टोटल एसेट्स हैं और टोटल लायबिलिटीज़ है फर्म की कितनी, 4 लाख। और एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन जब किया गया तो उसमें पाया गया कि 60,000 का लॉस हुआ है, 60,000 का लॉस हुआ है। सी एडमिट हो रहा है और वो कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख, ठीक। और न्यू रेशियो जो फर्म का है वो है 5:4:1, ठीक। सी आल्सो ब्रॉट, लिखा हुआ है सी आल्सो ब्रॉट शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी वो गुडविल कैश में लेके आया, लेकिन गुडविल कितनी है फर्म की, या सी को कितना गुडविल लेके आना था उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब गुडविल हिडन है, तो गुडविल फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल कैपिटल फाइंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सी। तो सी का कैपिटल 1 लाख है, टोटल कैपिटल पहले फाइंड कर लिया जाए। सी का शेयर जो है वो 1/10 है, यहाँ न्यू रेशियो क्या दिया है, 5:4:1, यानी सी का शेयर 1/10 है। तो 1/10 टोटल कैपिटल का ही सी का कैपिटल है, और सी का कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख। तो अभी से पहले वाले क्वेश्चन हम लोग किए थे वही फिर से करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे इसके शेयर का, 10/1। ऐसी बात है 1/10 ऑफ टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख। तो टोटल कैपिटल कितना होगा, 1 लाख इंटू 10/1, यानी ये हो गया हम लोगों का टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सी, ऑन बेसिस ऑफ सी के बेस पे टोटल कैपिटल निकल गया। अब टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। अब टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए पार्टनर्स का कैपिटल ना देके दिया हुआ है टोटल एसेट और लायबिलिटी। तो अभी इससे पहले हम बताए थे तुम लोगों को, अगर एसेट और लायबिलिटी दिया हुआ है तो टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, तो हमें कैपिटल पार्टनर्स का मिल जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स का। तो यहाँ टोटल एसेट दिया हुआ है 10 लाख, टोटल एसेट 10 लाख,
इसमें से टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। टोटल लायबिलिटीज कितनी है 4 लाख की। और रिवैल्यूएशन का लॉस है, कितने का लॉस है 60,000 का। तो लॉस अगर किसी भी तरह का रहेगा तो उसको माइनस कर देंगे। ये तो माइनस हो गया। ये हो गया टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल, इसमें जोड़ देंगे। न्यू पार्टनर कैपिटल कितना है 1 लाख। तो यहाँ आ जाएगा 6,40,000। ये हो गया टोटल एडजस्टेड कैपिटल। अब हिडन गुडविल निकालने के लिए ये करेंगे, इसमें से 1 माइनस 2। तो यहाँ पे यही हो जाएगा हमारा टोटल गुडविल या हिडन गुडविल, जो कह लो टोटल गुडविल ही होती है, ये निकल के आती है फर्म की। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल में से टोटल एडजस्टेड कैपिटल को माइनस करेंगे। टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सी कितना निकल के आया था 10 लाख, और टोटल एडजस्टेड कैपिटल इसमें से माइनस कर दिया जाएगा 6,40,000। तो ये हम लोगों का आ जाएगा टोटल गुडविल फर्म का कितना 3,60,000। ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे जब एंट्री करनी होगी तो एंट्री करने के लिए अब सबसे पहले तो काम तो हम ये करेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें, क्योंकि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ है। तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइस मिलेगा, उससे सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू जब करेंगे हम लोग, ओल्ड माइनस न्यू, ए और बी। ए का ओल्ड रेशियो है 3/5 और बी का है 2/5। इनका न्यू रेशियो है 5/10 और इनका है 4/10। अब यहाँ पे 1/10 आएगा, ये सैक्रिफाइस कर रहा है और इनका 0 आ रहा है, यानी कि सैक्रिफाइस सिर्फ कौन कर रहा है ए। तो जो भी सी लेके आएगा वो किसको मिल जाएगा ए को, जो भी वो गुडविल लेके आएगा। अब एंट्री क्या हो जाएगी, सी कैपिटल लेके आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। ये कैपिटल कितना लेके आया है 1 लाख, और कह रहा है क्वेश्चन में ही आल्सो ब्रॉड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल अगर कैश में लेके आते हैं तो एंट्री यही होती है 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। हम सिर्फ प्रीमियम लिख रहे हैं। तो इसका गुडविल कितना होगा 3,60,000 टोटल गुडविल है। तो सी का गुडविल कितना होगा 3,60,000 इंटू इसका शेयर 1/10 है, तो 36,000 हो गया। 1,36,000 ये टोटल कैश लेके आएगा। और ये जो प्रीमियम है ये बांट दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, लेकिन यहाँ पे सैक्रिफाइस सिर्फ कौन कर रहा है ए। तो ये पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा ए को। तो कितना मिल जाएगा 36,000। ये गुडविल का ट्रीटमेंट इससे पहले की वीडियोस में, गुडविल का पूरा ट्रीटमेंट सारे कंडीशंस हम इससे पहले की वीडियो में बता चुके हैं। तो हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा, कैसे इसको फाइंड करना है। तो जो क्वेश्चन में कंडीशंस दिए रहेंगे उसके बेस पे हमने क्वेश्चंस बता दिया है। और इसको वीडियो कायदे से देखो, तुम लोग सारे वीडियो कायदे से देखो ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। और चैनल सब्सक्राइब करो अगर वीडियो पसंद आए, और लाइक करो, शेयर करो। अगले टॉपिक में हम लोग पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स का एक कंप्लीट क्वेश्चन होगा।